वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी, अभी आपको ताज़ा तरीन खबर देंगे। PK-53 PTI के मोहम्मद अब्दुल सलाम कामयाब करार पाए हैं। मोहम्मद अब्दुल सलाम ने 19,377 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल ANP के उम्मीदवार अहमद खान ने 19,318 वोट हासिल कर सके हैं। जी हाँ, PK-53 का नतीजा आपको बता रहे हैं। PTI के मोहम्मद अब्दुल सलाम कामयाब करार पाए हैं। मोहम्मद अब्दुल सलाम ने 19,377 वोट हासिल किए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल PK-93 की अगर की बात करें तो ANP के उम्मीदवार अहमद खान 19,318 वोट ले सके हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, हल्के के नताइज बता रहे हैं। PK-53 PTI के मोहम्मद अब्दुल सलाम कामयाब करार पाए हैं और उनके मद्दे मुकाबिल ANP के उम्मीदवार अहमद खान 19,318 वोट ले सके। एक और नतीजा सामने आ गया है। PP 272 मुजफ्फरगढ़ का यह नतीजा है, गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जहरा बतूल, जिन्होंने वोट हासिल किए 24,532 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार हारून अहमद सुल्तान, जिन्होंने 16,118 वोट हासिल किए हैं। PP 272 मुजफ्फरगढ़ का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जहरा बतूल 24,532 वोट लेकर आगे हैं। जी हाँ, PP 272 का नतीजा है। मुजफ्फरगढ़ का यह हल्का है। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जहरा बतूल 24,532 वोट लेकर कामयाब करार पाई हैं। आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं हारून अहमद सुल्तान, जो 16,118 वोट लेकर पीछे हैं। मस्तूंग से खबर देंगे, जहां हल्का PB 35 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया है और नतीजे के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार नवाब मोहम्मद असलम खान रईसानी आगे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरदार नूर अहमद खान पीछे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बताएं कि ये नतीजा है मस्तोंग से, जहां पर हल्का PB 35 का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। इसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार नवाब मोहम्मद असलम खान रईसानी आगे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरदार नूर अहमद खान, जो कि इनसे पीछे हैं। इस तरह से PB 35 में आज़ाद उम्मीदवार असलम रईसानी, जिन्होंने 12,404 वोट हासिल किए हैं और वो आगे हैं। और अब गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है PP 118 का टोबा टेक सिंह से, जहां पर आज़ाद उम्मीदवार बिलाल असगर, जिन्होंने 51,130 वोट हासिल किए हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असद जमान के मद्दे मुकाबिल, जिन्होंने वोट हासिल किए 45,230 वोट लेकर पीछे हैं। इस तरह से आज़ाद उम्मीदवार बिलाल असगर आगे हैं 51,130 वोट लेकर। जी हाँ, सूबाई असेंबली की नशिस्त है। PP 118 टोबा टेक सिंह गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार बिलाल असगर 51,130 वोट लेकर आगे हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असद जमान 45,230 वोट ले सके हैं और इस वक्त वो उनके मद्दे मुकाबिल नहीं है, उनके पीछे हैं। जी हाँ, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी साहब मौजूद हैं। अनवार साहब, जिस तरह से कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा है, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से पहले से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया गया था। लाहौर में आप क्या देख रहे हैं, क्या सिचुएशन है? लाहौर में मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो वाज़े बरतरी के साथ जीत रही है। कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी जो कि NA 124 की नशिस्त पर लड़ रहे थे और मुकाबिल थे PTI के गुलाम मौजूद्दीन, ये नशिस्त छोड़ी थी हमजा शहबाज ने और बड़े मार्जिन से शाहिद खाकान अब्बासी जीत गए हैं, यही तवक्को की जा रही थी। जबकि कौमी असम्बली की दूसरी नशिस्त अभी तक सबकी नजरें हैं वो ख्वाजा साद रफ़ीक और इमरान खान का मुकाबला था जनरल इलेक्शन में, और अब जो है जब इमरान खान ने वो नशिस्त छोड़ी है तो PTI का टिकट मिला है। ख्वाजा साद रफ़ीक रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑफिस में जाके इसलिए बैठ गए हैं कि ये वाहिद हल्का है कि जहाँ पे जो
हमायूं अख्तर के मुकाबले में थे, लेकिन उनके रिजल्ट जो है अभी रुक गए हैं बगैर किसी वजह के। जो है वो बहुत स्लो रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, तो उनको खदशा पैदा हुआ है और इसलिए वो रिटर्निंग अफसर के पास जाके बैठ गए हैं, ताकि जहां पे आरओज़ के रिजल्ट आ रहे हैं और जहां पे फॉर्म 45 जो है वो पहुंच रहा है, ताकि उसको वो मैच कर सकें। तो अब तक जितने भी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आए उसके मुताबिक तकरीबन कोई 4,500 से ज़ायद वोटों से साद रफ़ीक को जो है वो लीड। पंजाब का मजमूई इलेक्शन जिसमें कौमी असम्बली की 8 नशिस्तें हैं, सूबाई की 11 नशिस्तें हैं, उसमें मजमूई तौर पे मुस्लिम लीग नून ने अब तक अपनी नशिस्तों पे जो है वो कामयाबी बरकरार रखी है, जहाँ से मुस्लिम लीग नून जीती थी। पीटीआई जो है वो 1-2 नशिस्तों से उनके जो उम्मीदवार हैं वो पीछे हैं वोटों के हिसाब से। तो अगर इसी तरह रिजल्ट आया तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन में होने के बावजूद नैब में केसेस उनके खिलाफ जो एक तसर कायम किया जा रहा है उनके माजी के हवाले से, तो इसका मतलब है कि उनका वोट बैंक कायम है। ज़िमनी इंतखाबात क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हल्कों में इलेक्शन हो रहा है, वो टूटा नहीं है, वो उसी तरह से कायम है। ना सिर्फ टूटा नहीं है बल्कि ज़िमनी इंतखाबात में अमूमन जब कोई हुकूमत वो आती है तो वो ज़िमनी इंतखाबात में एवरेज औसतन ज़्यादा नशिस्तों पे हुक्मरान जमात ही जीतती है, लेकिन पीटीआई कोई ऐसा रिजल्ट नहीं दिखा सकी कि वो मुस्लिम लीग की कुछ छोड़ी नशिस्तें जो है वो हासिल करने में कामयाब हो सके। तो इसलिए अब तक जो ट्रेंड है वो ये सामने आया है और रात 12 बजे तक सूरत बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा अनवार हाशमी साहब, जर्नल इलेक्शन की अगर बात की जाए तो नून लीग के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात उस पर मौजूद रहे हैं और यही हमने देखा है कि ज़िमनी इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया कि आरओ ऑफिस में मौजूद रहो जब तक हतमी नताइज गैर हतमी नताइज मुकम्मल तौर पर ना भेज दिए जाएँ, वहाँ पर मौजूद रहो। तो ये वो मेहनत है जो ये नुमाइंदगान कर रहे हैं या ग्राउंड पर भी इससे कबल इलेक्शन से पहले मेहनत की गई है? इलेक्शन उसकी सबसे बड़ी रीज़न थी जब प्री पोल रिगिंग के इल्ज़ामात आ रहे थे कि एक ही वक्त में मुस्लिम लीग नून जब हुकूमत में थी उनके जो कायदीन हैं उनके खिलाफ जब केसेस का आगाज़ हो गया था तो उनको ऐसे फील होता था कि रियासत या रियासत के इदारे उनके खिलाफ आ गए हैं, इसलिए उन्होंने इलेक्शन से पहले बहुत शोर मचाया कि उन्हें हराने की कोशिश की जा रही है और इस इलेक्शन को जो है वो प्री पोल रिग किया जा रहा है। फिज़ा अब आहिस्ता आहिस्ता इसलिए ख़त्म हो गई है कि जब ये आज इलेक्शन का आगाज़ हुआ है, पोलिंग स्टार्ट हुई है, तो एक तो फ़िज़ा बड़ी ओपन नज़र आ रही है थी, कोई ऐसी मशकूक फ़िज़ा नज़र नहीं आई, कोई ऐसी पुरस्रार जो है चीज़ें बैलेट बॉक्स की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आई, तो जिसकी वजह से वाज़े तौर पे तो कोई धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगाए गए। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी में अनवार साहब गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त ये बड़ा कहा जा रहा था कि प्री पोल रिगिंग की जा रही है और इस तरह ज़िमनी इलेक्शन को सबतास किया जा रहा है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा अनवार, इस वक्त हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौई साहब ने। चौई साहब, आप बताइएगा कि इस्लामाबाद में ओवरऑल क्या सिचुएशन रही आज पूरा दिन, क्योंकि आज पूरा दिन आज तजिया आपसे लेते रहे हैं, तो आप पूरे दिन को अगर समराइज करें तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम अब सुबह जब हम बैठे थे और उसके बाद अब रात 10 से ऊपर हो गया है और जो हमारी इतलात हैं कि तकरीबन कौमी असम्बली के हवाले से अगर देखा जाए तो RTS पे 86% नतीजे जो है मौसूल हुए हैं कौमी असम्बली के। बाकी जो सूबाई असम्बली के हैं कहीं 73% है, कहीं 75% है, कहीं 80% है। अब से थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदों ने खबर दी है कि अब जो है थोड़ी देर पहले तक एक मरतबा फिर सुस्त रवि का शिकार हुआ RTS। नतीजे जो 86% तक आ चुके थे उसके बाद बहुत सुस्ती से आ रहे हैं। या तो सिस्टम चौक हो गया है या ये है कि फिर कोई वजूहात बताई जाएंगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन उसके बाद फर्दर रिजल्ट आगे नहीं बढ़े। लेकिन इसको आगे पीछे छोड़ते हुए अब नताइज पर अगर बहस करें तो अब तक 11 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उसमें से 5 नशिस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। हतमी तौर पर तो नहीं कह सकते जब तक नतीजा अनाउंस ना हो, अगरचे 2-3 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर मार्जिन इतना ज़्यादा है कि वो कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून या PTI या काफ लीग जीत गई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी जो हैं वो 6 सीटों पर आ गए हैं। अगर 4 सीटें मुस्लिम लीग नून की और 2 सीटें काफ लीग की जो हैं उनमें उनको बरतरी हासिल है। इस तरह तकरीबन कोई 5 या 6 सीटें ऐसी हैं सूबाई असम्बली की पंजाब में
जहाँ मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है और 4 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। तो ये तो है अब तक का एक मोटा सा एक जायज़ा। अब इसकी वजूहात क्या है, ज़ाहिर है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस पर बहस करते जाएंगे, लेकिन देखना ये है कि 60 दिन के अंदर अंदर आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तो अब अपोजिशन में है, उसकी पंजाब में हुकूमत नहीं है, सिंध में हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, KP में नहीं है, मरकज़ में नहीं है, बल्कि ना सिर्फ अपोजिशन में है बल्कि वो इत्साब का भी शिकार है, केसेस भी उसके खिलाफ हैं और वो उनको खासे टफ टाइम का सामना करना पड़ रहा है। तो उनका वोट बैंक ना सिर्फ ये है कि इंटैक्ट रहा है, अगर हम उनके कारकुनों की के जोशो खरोश के वाले देखें, बल्कि कुछ सीटों में कुछ जगहों पे उनके वोट बैंक में इजाफा इस तरह से हुआ है। मसलन मिसाल 131 में 597 वोटों से जीते थे साद रफीक 2018 जुलाई के इंतखाबात में। अब अगर देखें अभी 40 या 42 पोलिंग स्टेशनों का नतीजा बाकी है, बल्कि वो तो 50 कह रहे हैं, लेकिन हमारी इतला है कि 48 पोलिंग स्टेशनों का नतीजा अभी N131 में बाकी है। अब वहाँ अगर उनकी लीड जो है इस वक्त 5,500 की है और उनके करीब तरीन उम्मीदवार जो हैं वो हुमायूं अख्तर खान साहब हैं और उनके वोट जो हैं कोई तकरीबन कोई 44-45 हैं, तो इसकी मतलब तो ये हुआ कि उन्होंने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। और ऐसे हालात में बेहतर परफॉर्म किया है कि जब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्लिम लीग नून की जो तहरीक थी, मुस्लिम लीग नून की जो कैंपेन थी वो लीडरलेस थी, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह लीडर ऑफ द अपोजिशन जो कौमी असम्बली में है वो 10-15 दिन पहले गिरफ्तार हो गए, वो कैंपेन नहीं चला सके। नवाज शरीफ साहब रिहा हुए, मरीम नवाज साहबा रिहा हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं आज एन आखिरी मौके पे आधा घंटा पहले वोट डालने आए और शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से वो वोट ना डाल सके। तो उन्होंने तो इस इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम को लीड नहीं किया, ना कोई जलसा किया, ना जुलूस निकाला, ना कोई उन्होंने कोई और एक्टिविटी की। जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपने तौर पर कैंपेन चलाई, कहीं वो अच्छा परफॉर्म कर गए, कहीं बुरा परफॉर्म किया, कहीं उन्होंने ज़रा औसत दर्जे की परफॉर्मेंस दी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये नताइज जो हैं जो अब तक आए हैं हतमी नहीं है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए यकीनी तौर पर इत्मीनान बख्श होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हतमी नहीं है। हमने आम इंतखाबात में भी देखा था कि नताइज जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आते थे और उसके बाद जब कंपाइल करके और जब रिजल्ट अनाउंस किया तो वो एकदम चेंज नजर आए। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि अभी तो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा अभी बाकी भी है, तो कुछ चेंज आ सकता है। देखिए, तब्दीली जो है जब तक आखिरी पोलिंग स्टेशन का आखिरी वोट भी नहीं गिना जाएगा और वो RTS पे या इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स राय, अगरचे जो इलेक्शन कमीशन नतीजा देता है वो भी गैर हतमी सरकारी नतीजा होता है, जो कि जब तक नोटिफिकेशन ना हो जाए उस वक्त तक उस इलेक्शन को नतीजे को सरकारी नतीजा नहीं कहा जा सकता। तब तक तो ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत रहा है कौन हारा है, ख़ास तौर पर उन हलकों में जहाँ मार्जिन बहुत कम है, जहाँ किसी एक शख्स के पास 50,000 वोट हैं और मुखालिफ के पास अगर 10,000 या 15,000 हैं, तो फिर वहाँ तो ये कहा जा सकता है कि वो लीड जो है हासिल हो चुकी है। जिस तरह के अटक्के के हल्के में 1.25 लाख वोट लिया है मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट ने और कुछ तकरीबन 90,000 के करीब वोट लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वहाँ कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा मार्जिन है, कह सकते हैं कि गैर सरकारी तौर पर मुस्लिम लीग नून जीत गई। इसी तरह जो N124 है वहाँ भी हम कह सकते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी बड़ी मार्जिन से गैर सरकारी तौर पर जीत चुके हैं। लेकिन जिस तरह N60 रावलपिंडी है, अब तक हमारी इतला के मुताबिक कुछ 60 या 70 वोटों से शेख रशीद के भांजे शेख राशिद शफीक जो हैं वो जीत रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट बहुत करीब हैं। तो जब तक इस तरह के हलकों का नतीजा सामने नहीं आ जाता 100%, उस वक्त तक हम नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बिल्कुल, तारिक चौधरी साहब साथ मौजूद रहेगा। अनवार हाशमी साहब, जिस तरह से तारिक चौधरी साहब ने कहा कि PTI की 60 दिन की परफॉर्मेंस में ऐसा क्या हो गया, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। ये भी बताएगा कि हम इसमें देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने दोनों को सपोर्ट भी किया है, क्या ये भी एक फैक्टर है नून लीग की कामयाबी की तरफ जाने का? जहाँ जहाँ पंजाब में पीपल्स पार्टी ने नून लीग को सपोर्ट किया है, वहाँ पीपल्स पार्टी एवरेज जो है वो तकरीबन 1500 से लेके 2200 वोटों से वोट हासिल कर पाई थी। तो इस लिहाज से तो उनका वोट बैंक इन हलकों में जहाँ मुस्लिम लीग नून लड़ रही थी इतना ज़्यादा नहीं था कि उस पर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता, लेकिन बहरहाल एक पार्टी की तरफ से यकीनन साफ था। मसलन आप ख्वाजा साद रफीक वाली नशिस्त N131 पे जायज़ा ले लें तो पिछली दफ़ा तकरीबन 500-600 वोटों से
शिकस्त हुई थी इमरान खान के मुकाबले में ख्वाजा साद रफ़ीक को, और अब और उस हल्के में पीपल्स पार्टी ने 1500-1600 वोट लिए थे। तो अगर 1500-1600 पूरे ना भी हों तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1200 वोट डल जाएंगे, तो उसका यकीनन फ़ायदा होगा उनको, लेकिन कोई गैर मामूली फ़ायदा नहीं हो। गैर मामूली फ़ायदा हुआ है काफ लीग को, क्योंकि काफ लीग जो है वो सियासत, इस कौमी सियासत उस सतह पे आउट हो चुकी थी कि वो नशिस्तें 1, 2 या 2, 3 से ज़्यादा नहीं लेती थी। तो एक दफ़ा दोबारा जब PTI के साथ उनका इल्हाक हुआ है, पिछले इलेक्शन में भी, अब ज़िमनी इलेक्शन में भी, तो उसका नतीजा ये निकला है कि पहले तो परवेज़ इलाही 2 नशिस्तें जो है बड़ी भारी अक्सरियत से जीते थे कौमी असम्बली की, और जब उन्होंने वो दोनों नशिस्तें छोड़ी, एक गुजरात से एक चकवाल से, तो एक तरफ जो चौधरी बरादरान जिनको कहते हैं, तो एक सीट पे चौधरी शुजात का बेटा चौधरी सालिक जो है वो जीत गया भारी अक्सरियत से, और गुजरात की नशिस्त पे चौधरी परवेज़ इलाही का बेटा मूनस इलाही जो है वो भारी अक्सरियत से। भारी अक्सरियत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि PTI का वोट भी उसमें शामिल हो गया है और काफ लीग का अपना वोट भी शामिल हो गया है। तो काफ लीग को तो इस इलाके का बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को उस तरह फ़ायदा नहीं हुआ कि कोई गैर मामूली अपसेट करे मुख्तलिफ नशिस्तों पर, क्योंकि वोट बैंक की पीपल्स पार्टी का बहुत कम था। ताहम वही बात आ रही है कि मौजूदा इस फिजा में अब आगे की तरफ इसके असरात होंगे। ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, एक तो मुस्लिम लीग नून को सियासी फ़ायदा हुआ है, उनके कायदीन अभी जो है वो जेल से बाहर हैं। 1 महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है। 1 महीना इसलिए है कि पहले तो अभी 16 तारीख को शहबाज शरीफ का केस जो है उनको रिमांड के बाद उनको पेश किया जाएगा, जो कि नैब की तवील में है। ख्वाजा साद रफ़ीक टेंशन में हैं और उन्होंने जो है उसी 16 तारीख को जो है एहतसाब में पेश होना है, और ऐसी एक तसर दिया जा रहा है कि हो सकता है शहबाज शरीफ की तरह उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। उसके बाद 1 महीना दिया गया नवाज शरीफ के बाकी केसेस के लिए अदालत ने कि 1 महीने के अंदर वो केसेस निपटाए जाएँ। अगर उन केसेस में नवाज शरीफ जो है वो कुछ फ़ायदा गेन करते हैं, या यानी कि वो अपना केस डिफेंड करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर उनकी पार्टी ऑलरेडी इतनी पोजीशन में मौजूद है। पूरा पिछला साल जो है जिस तरह उनको वो ज़ेर अताब रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद ऐवानों में आ गई है, और ज़िमनी इलेक्शन में पब्लिक की तरफ से उनको एतमाद मिल गया कि पब्लिक अभी हमारे साथ है, हमें इन्होंने नहीं छोड़ा हमारे वोट बैंक ने। तो ये एक मजबूत 1 महीने बाद पॉलिटिकल सिनेरियो में जो है बहुत तेज़ी आएगी, और ये ज़िमनी इलेक्शन ख़ास तौर पे आइंदा आने वाले दिनों में सियासत पे काफ़ी असर छोड़ेंगे। आइंदा आने वाले दिनों में ज़िमनी इलेक्शन के क्या नताइज होंगे और कितने असरात इसके नजर आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। अनवार हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, ताई चौधरी आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त बताएं कि NA 243 कराची के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी है। उम्मीदवार की कामयाबी पर कारकुनों की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है, और इस जश्न के बारे में आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान किस तरह ढोल की थाप पर रक्स करते नजर आ रहे हैं। वहाँ मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान जलीस। फैज़ान जलीस बताएगा कि सूरत हाल क्या देख रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, कितनी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने। जी फैज़ान, आपको आवाज़ आ रही है? फैज़ान जलीस से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फैज़ान आप बताइएगा क्या मनाज़िर? NA 243 में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी बरतरी हासिल हुई है। 35,727 के करीब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट लिए। इसके अलावा जो है वो MKM दूसरे नंबर पे है, 15,000 से ज़्यादा MKM वोट लेके दूसरे नंबर पर रही है। आज का दिन जो है वो जो ज़मनी इलेक्शन का था, दिन भर जो वो इलेक्शन के जो वो वोटिंग होती रही। 5 बजे का वक्त मुकाबले के था, सुबह 8 बजे का जो वो वक्त से आगाज हुआ था इलेक्शन का। 216 पोलिंग स्टेशन थे, और तहरीक इंसाफ को कामयाबी के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। इस वक्त मौजूद है डिस्को बेकरी के करीब, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान काफी बड़ी तादाद में मौजूद है। कारकुनान मौजूद है, जोश इनका काफी ज्यादा, इनसे हम जानते हैं कि आया अब ये क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे, आप बताइएगा। बल्ला फिर चल गया ज़मीनी इंतखाबात में, आपने MKM को शिकस्त दे दी, क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि MKM को शिकस्त मिली है और बहुत भारी मार्जिन से जीते हैं हम लोग।
और इसका मतलब ये है कि कराची के लोग वाकई तब्दीली चाहते हैं। जी बिल्कुल, ज़मनी इंतखाबात है आज। इसके अलावा NA 243 का ये हल्का है गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर, जहाँ पर MQM की जानिब से जो है वो आमिर चिश्ती उम्मीदवार थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आलमगीर खान को जो है वो मुंतखब किया गया था। आलमगीर खान जो है वो बरतरी हासिल हुई है, जिसके बाद यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से रैलियाँ निकाली जा रही हैं। तमाम 216 पोलिंग स्टेशन थे जिसके मुकम्मल तौर पर नताइज आ चुके हैं। सिक्योरिटी के भी हवाले से सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। 2776 के करीब जो है वो पुलिस और पाक फौज के जवान थे। हर पोलिंग स्टेशन में जो है वो पाक फौज के 6 जवान और जो है वो पुलिस के 4 जवान, लेडीज पुलिस के भी 2 एहलकारों को जो है वो सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया था। फैजान जलील साहब बताइएगा कि दिन भर आप इस हल्के से रिपोर्ट करते रहे हैं, मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो इस हल्के में ओवरऑल क्या सिचुएशन रही पोलिंग के दौरान, और अब नताइज भी गैर हतमी गैर सरकारी वक्फे से यहाँ से मौसूल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, सुबह जब 8 बजे करीब पोलिंग का वक्त जब शुरू हुआ था तो उसके बाद जो है वो देखा गया था कि मुख्तलिफ इलाकों से जहाँ पर जब पोलिंग स्टेशन है 216 वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जहाँ पर किए गए, लेकिन जो मीडिया नुमाइंदों को जो खुसूसी पासिस जारी किए गए थे वो उस पासिस की बिना पर भी मीडिया नुमाइंदों को जो है वो इलेक्शन जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी। लेकिन जो टर्नआउट देखा गया वो जो है वो 243 में हल्के में सुबह से ही टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि इतवार का रोज़ था, छुट्टी का दिन था। लोगों ने काफ़ी बड़ी तादाद में जो वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। जबकि कराची में 243 के अलावा अगर बात की जाए PS 87 की, जहाँ पर टर्नआउट काफ़ी कम देखा गया, क्योंकि काफ़ी बड़ा सूबाई असम्बली का कराची शहर का काफ़ी बड़ा हल्का है। उसके अलावा 243 के हल्के में लोगों ने काफ़ी अपना हक राय दही जो वो इस्तेमाल किया। काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने जो वो बाहर निकले, छुट्टी के रोज़ का भी फायदा फैजान जलील बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मजीद भी आपसे बात करेंगे। और यहाँ पर आपको बताएं कि PTI ने एक मरतबा फिर कमेटी है वो नशिस्त है जो इमरान खान ने छोड़ी थी, और एक मरतबा फिर PTI ने इसको हासिल कर लिया है। और इसी पर बात करेंगे जो अब तक के नताइज सामने आए हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और लाहौर अनवार हाशमी और तारिक चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तारिक चौधरी साहब, जिस तरह से मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो उनके अहम रहनुमा उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आज के जो इंतखाबात हैं उसे आम इंतखाबात से कंपेयर किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो आज इंतखाबात हुए उसमें नताइज फ़ौरन आना शुरू हो गए, जबकि आम इंतखाबात में नताइज काफ़ी डिले किए गए हैं। तो इसलिए मवाजना किया जाना चाहिए कि आया धांधली हुई थी या नहीं। देखिए, धांधली के हवाले से जो सियासी जमातों की शिकायत हैं, अब उनके लिए एक बाकायदा एक फ़ोरम जो है वो बनने के करीब है। पार्लियामानी कमीशन के क़याम पर इत्तफ़ाक़ राय तो हो गया है, उसमें सेनेट के और कौमी असम्बली के मेंबर भी सारे लोगों ने, सारे स्टेक होल्डर ने दे दिए हैं। अब उसके सरबराह का तकर्रर होने के बाद उसने अपना काम शुरू करना है TUR पे, तो उस पर तो फैसला पार्लियामानी कमीशन कायम करेगा। लेकिन जो इलेक्शन की रात थी 25 जुलाई की, आपको भी याद होगा हम सब अपना अपना काम कर रहे थे। रात 9-10 बजे तक जो नताइज थे उनका आना जो था वो बहुत फ्लो में था और बड़े तवातर के साथ आ रहा था। उसके बाद रात 2 बजे तक जो नताइज थे वो रुक गए थे, और तकरीबन रात 2 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने पहले ही कहा, उसके बाद आके बाकायदा ऑन कैमरा इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे गालबन थे या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, उन्होंने कहा कि RTS सिस्टम बैठ गया। अब आज जो है, अब से थोड़ी देर पहले तक जो था, अब मैं जो कि आपके सामने बैठा हूँ कैमरे के सामने, लेकिन मेरे पास जो हमारे नुमाइंदों की इतलात आ रही हैं और मुख्तलिफ TV चैनल के जो स्क्रीन शॉट्स हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उसमें ये बात फिर आ रही है कि अब एक मरतबा फिर जो है वो RTS सिस्टम सुस्त रवि का शिकार हुआ है, रुका नहीं है, रुकने के बारे में बात नहीं है। तो अगर तो ये शिकायत एक मरतबा फिर पैदा होगी तो मेरा ख्याल है कि अब तक जो इससे पहले बड़े मुस्बत हालात चल रहे थे और कोई ऐसी शिकायत सामने नहीं आई थी और कोई नहीं कह रहा था कि नताइज जो है वो तख़ीर से आ रहे हैं, तो फिर उस पर शिकायत पैदा हो जाएगी। मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ बिल्कुल साथ एक ज़िला है अटक, वहाँ एक कौमी असम्बली की सीट पे इलेक्शन था, वहाँ इतनी बड़ी तादाद में वोट पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद उन वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हो गया है गैर सरकारी तौर पर। 1,25,669 वोट या 60 वोट वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट ने हासिल किए हैं। 89,000 और कुछ 100 वोट जो हैं
वो मुस्लिम लीग वो PTI के उम्मीदवार ने हासिल किए हैं। तो अगर किसी हल्के में 2.25 लाख के करीब वोट पड़े हैं और उनकी गिनती के करीब भी मामला चला गया है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो है वो नताइज बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। शायद उसकी वजह यह है कि वहाँ अच्छा हमला हो, या ये हो सकता है कि वहाँ जमातों के जो पॉलिटिकल एजेंट हैं वो बहुत ज़्यादा वो जो है वो एफिशिएंट हो, इतना ज़्यादा हो कि वो जल्दी उस पर मामला ख़त्म हो गया है। लेकिन साथ हम देखें कि रावलपिंडी जो NA60 है वहाँ अभी तक मामला फंसा हुआ है। लाहौर के बारे में NA31 जो है 131 है, उसके बारे में थोड़ी देर पहले तक साद रफीक साहब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे कि अभी भी कोई 50 के करीब ऐसे हल्के हैं जहाँ से नतीजा नहीं आया। अभी मुझे किसी ने बताया थोड़ी देर पहले जो दरोगबर गर्दन रावी कि कैंट के कुछ DHA के कुछ ऐसे 11 या 12 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो NA131 में शामिल हैं, वहाँ शायद रिजल्ट रुका हुआ है। तो अब शिकायत का आना शुरू हो गया है। तो मेरा ख्याल है ये शिकायत जितनी जल्दी दूर हो जाएंगी, जितनी जल्दी इनको रफ़ा कर लिया जाएगा और जितनी जल्दी रफ़ा करके नतीजा आना शुरू हो जाएगा या उसका फ्लो बेहतर हो जाएगा, यूँ कह लें, तो मेरा ख्याल है उतनी जल्दी शिकायतें भी कम हो जाएंगी और नताए जो है किसी ऐसे नतीजे तक पहुँच जाएंगे, किसी हतमी मरहले तक पहुँच जाएंगे कि हम ये कहने में कामयाब हो जाएंगे कि कौन जीत गया है और कौन हार गया है। अच्छा तारिक चौधरी साहब, जिस तरह से आपने कहा कि नताइज जो है सुस्त रवि का शिकार हैं, RTS के बारे में अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसा मौक़िफ़ पेश नहीं किया, तो मजमूई तौर पर आप इससे कबल भी बहुत इलेक्शंस कवर कर चुके हैं और रिपोर्टिंग में आपका एक वसी तजुर्बा है, क्या सूरत हाल रहती है जब इंतखाबात के बाद 10-11 बजे के बाद नताइज आ रहे होते हैं तो सुस्त रवि का शिकार तो हो जाते हैं आम तौर पर, क्या कहेंगे? नहीं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इससे पहले हमने पाकिस्तान ने RTS का या टेक्नोलॉजी का इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया था। ये हमने पहली दफ़ा तजर्बा किया है कि एक RTS सिस्टम है जिसके ज़रिए फॉर्म 45 की तस्वीर बनाकर जो मुतल्लिका पोलिंग का अमला है, पोलिंग ऑफिसर्स हैं, वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर या उसका कोई और तरीक़ाकार है, उनके जो व्हाट्सएप नंबर हैं, अपने जो उनके एंड्रॉयड फ़ोन हैं और अपने उनके जो दीगर स्मार्टफोन हैं, उसके ज़रिए से इलेक्शन कमीशन के एक सिस्टम में भेजते हैं। उस फॉर्म 45 की तस्वीर जो है इलेक्शन कमीशन की उस डाटा बैंक जो है वहाँ आती है और वहाँ से इलेक्शन कमीशन जो है वो आगे रिजल्ट जारी करता है। वहाँ हमारे नहीं, सब TV चैनल्स के अखबारात के नुमाइंदे मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले तक ये कहा जा रहा था कि 86% नतीजा आ गया है, यानी ये बहुत अच्छी कामयाबी है कि 5 बजे इलेक्शन ख़त्म हुआ है और अब 10 बजे तक अगर 86% आ गए हैं तो इसका मतलब है कि बड़ी स्पीडी था और बड़ा मुस्तकिल तरीके से ये RTS सिस्टम काम कर रहा है। हो सकता है कि ये भी अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन इतलात की बात कर रहा हूँ कि इतलात ऐसे हैं कि शायद सुस्ती हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि सुस्ती को अगर दूर कर लिया जाए तो अगले 1 घंटे में ये सारे 12 बजे तक लगता है ये सुस्ती दूर हो जाएगी तारिक चौधरी साहब, और तमाम नताइज जो है वो कंपाइल करके अनाउंस कर दिए जाएं। शायद बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि अगर 12 बजे तक ऐसा हो जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा तारिक चौधरी साहब। अभी ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना ने हमें ज्वाइन किया है। फरजाना, पेशावर में क्या सूरत हाल रही और किस तरह से तमाम तर जो आज सिचुएशन रही, जिस तरह से आज वोट कास्ट किए गए, बताइएगा कि आज पूरा दिन कैसा देखा आपने? देखिए, पेशावर में जो हम सुबह से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर गए फील्ड में और देखा, तो उस हवाले से एक तो ये है कि टर्न आउट इंतहाई कम था और जो एक दूसरी चीज मुझे थोड़ी सी नजर आई वो रिजल्ट में भी हमें डिपिक्ट होती हुई नजर आती है कि मुझे कुछ हद तक, पूरा ओवरऑल नहीं लेकिन कुछ हद तक जो PTI के कारकुन थे पेशावर में वो थोड़े से मायूस नजर आए। अगरचे जो हमारे मतदान के सवाबी के और नौशेरा के नुमाइंदगान से हमारी बात हो रही थी ओवरऑल, तो वहाँ पे चूंकि अभी आपने देखा रिजल्ट में PTI जीत भी गई है, तो उधर जो था वो वर्कर भी बहुत हौसलामंद था और पुरअज़म था और जो उम्मीदवार थे यकीनन उनको भी अपनी कामयाबी का यकीन था जो रिजल्ट की सूरत में हमारे सामने आ गई। लेकिन पेशावर में जो समर ANP की तरफ से खड़ी हुई, आपको पता है कि वो एक हमदर्दी का भी वोट था, फिर उनके साथ जो पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन है उन्होंने भी साथ दिया। मैंने देखा मुख्तलिफ जगहों पर जाके भी वर्कर्स, अगरचे उन्होंने वो अपनी टोपियां अपनी अपनी पार्टी के या बैजेस नहीं लगाए हुए थे या झंडे नहीं लगाए हुए थे, लेकिन खामोश एक जो साथ था वो उन्होंने ANP कर दिया और रिजल्ट की सूरत में भी हमें तकरीबन चीज नजर आ रही है। सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशन है जिनका रिजल्ट रह गया है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है जो वाज़े तौर पर सामने आ गया है कि समर इस वक्त ये इलेक्शन जीत गई है। दूसरी यकीनन ये गैर हतमी और गैर सरकारी रिजल्ट है, लेकिन बहरहाल बाकी अगर हम सवात की सिचुएशन देखें तो उसमें भी हमें जो है थोड़ा सा अपसेट नजर आया है।
एक सीट नून लीग ने जीत ली, एक ANP ने जीत ली, जो कि यकीनन PTI के लिए बड़ी अजीब सी बात है, और खुसूसन वजीर आला साहब के लिए कि हम ये सोच रहे थे वजीर आला वहाँ के हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन चीज थोड़ी सी अजीब सूरत में सामने आ गई। बन्नू में भी अपसेट नजर आया है जी। फिर तीसरी अहम चीज, जो सबसे अहम चीज है, वो बन्नू है। अब बन्नू में जो अब तक के रिजल्ट हमारे सामने आए हैं, अगरचे काफी पोलिंग स्टेशन अभी भी बाकी है, लेकिन बहरहाल वो जो जश्न का समा और जो चीजें मंजर पे आना शुरू हो जाती हैं तो दिख जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फरजाना हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, और तारिक चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अनवर हाशमी ब्यूरो चीफ लाहौर भी हमारे साथ मौजूद। और जिस तरह से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के आने का सिलसिला जारी है, वैसे वैसे हम मुख्तलिफ नुमाइंदगान से भी गुफ्तगू कर रहे हैं और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिए। उम्मीदवार हैं अहमद रजा 36,920 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। आज़ाद उम्मीदवार हैं और आपको बताएं कि PP उम्मीदवार अहमद रजा हैं जो 36,920 वोट लेकर कामयाब करार पाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये उम्मीदवार हैं। PS 30 का नतीजा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अहमद रजा 36,920 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल GDA उम्मीदवार मुहर्रम अली शाह थे जो 20,920 वोट ले सके। PS 30 के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो सामने आ गया है और इसमें उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहमद रजा जिन्होंने 36,920 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल GDA उम्मीदवार महरम अली शाह जिन्होंने 20,920 वोट हासिल किए हैं। इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अहमद रजा कामयाब करार पाए हैं। और एक बार रुख करेंगे हम पेशावर का, जहाँ से हमारे साथ मौजूद होंगे शहाबुद्दीन जो कि बलोर हाउस में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वहाँ पर क्या मनाजिर हैं, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला तो जारी है, लेकिन साथ ही मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जश्न भी मनाया जा रहा है। जी शहाब, बताइएगा कि यहाँ पर कैसा समा है, क्या देख रहे हैं आप? शहाब, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी शहाब, बताइएगा क्या मनाजिर हैं यहाँ पर? जी यहाँ पर बेलोर हाउस में जब से पोलिंग बंद होने के बाद रिजल्ट आने का सिलसिला शुरू हो गया और तकरीबन 40-50 तक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जब मौसूल हुआ और अवामी नेशनल पार्टी को बरतरी हासिल हुई उनके कैंडिडेट को, तो यहाँ पर जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने सख्ती से कारकुनों को मना कर दिया और फिर उसके बाद आतिशबाजी का ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। और उसी वक्त से लेकर अभी तक पेशावर शहर से जुलूसों का सिलसिला जारी है और डोल के ताप पर रक्स करते हुए जवान बिलोर हाउस आ रहे हैं। बिलोर हाउस इस वक्त भी कचाकच भरा हुआ है और लोग मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। एक तरफ अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस इत्तेहाद में इनके साथ शामिल थे, अवामी नेशनल पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी जुलूसों के शक्ल में यहाँ पर आए और उनको मुबारकबाद दी और यहाँ पर डोल के ताप पर रक्स किया जा रहा है। और ये सिलसिला जो उस वक्त जारी है और अभी तक वो खुशी का इजहार किया जा रहा है और ये पेशावर के शहरी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और इस जीत को बड़े धूमधाम से वो मना रहे हैं। जी बिल्कुल। समर हारून बिलोर कामयाब करार पाई हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों के कारकुनान और नुमाइंदगान वहाँ पर पहुँच रहे हैं मुबारकबाद के लिए। जश्न का समा है। कराची का रुख कर लेते हैं। एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। PS 87 कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की मुतवक्का कामयाबी पर बात कर लेते हैं। जी एहसन अब्बासी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल मोनिस, इस वक्त मैं सुपर हाईवे पर मौजूद हूँ। PS 87 का ये सूबाई असम्बली का हल्का है जहाँ पे पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं साजिद जोकियो, वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस वक्त भारी अक्सरियत से जो है वो पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर कादिर गबोल जिनका ताल्लुक PTI से है वो दूसरे नंबर पर हैं। इस वक्त जो अगर मैं आपको स्क्रीन दिखाऊँ तो इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान जो मुकाबला है उसमें काफ़ी हज़ारों
उम्मीदवारों की तादाद में वोट्स का फ़र्क है, जिसमें 28,656 वोट लेकर साजिद जोगियो पहले नंबर पर हैं। 124 जो है यहाँ पर हल्के उसमें पोलिंग बूथ थे, जिसमें से 103 का रिजल्ट अब तक आ चुका है, 21 का अभी भी बाकी है। जबकि कादिर गबोल जिनका ताल्लुक पीटीआई से था, वो 10,000 वोट लेकर जो है वो इस वक्त दूसरे नंबर पे है। जश्न का यहाँ समा है, पंडाल जो है वो सजा है। अगर कैमरामैन हबीब आपको मनाजिर दिखा सकें, लोग हैं जो कि अपने वोट डाला है आज दिन भर और अपने नुमाइंदे साजिद जोगियों की जश्न में शरीक होने के लिए जो है वो इस वक्त यहाँ पंडाल में मौजूद हैं। शाम से ये सिलसिला जारी है, जोग दर जोग रैलियों की शक्ल में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जो है वो अपनी मोहब्बत का, कीरत का इजहार कर रहे हैं अपने नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के साजिद जोगियों के साथ। और जैसे ही ये तमाम बाकी जो रिमेनिंग 21 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो कि अब आना बाकी है, जैसे ही वो पहुंच जाता है तो यहाँ पर जो है वो एक जश्न की बाकायदा तौर पे तकरीब की जाएगी। जी, 21 अभी ऐसे पोलिंग स्टेशन से जिनके नताइज आना बाकी है। ओवरऑल आज इस हल्के में पूरा दिन क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, आज कोई बदनज़मी का जो कोई वाक़या है वो अब तक पेश नहीं आया। इस पूरे हलके में दूर दराज के इलाके हैं, गोट आबाद ये इलाका है, मलीर का, और काफ़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। गुलशन दीद से लेके सुपर हाईवे तक गिडाब का इलाका है, जो जहाँ पे बेशतर यूसीज़ लगती हैं। तो जैसे जैसे सिलसिला सुबह वोटिंग का शुरू हुआ, नुमाइंदगान को अपने वोट दे के शहरी जब यूसी का पूरा वोटर्स मुकम्मल हुए, तो उसके बाद जो है वो तमाम जो वोटर्स थे पीटीआई वाले, पीटीआई के मरकजी कैंप का रुख किया। उन्होंने वहां पहुंचे, जो कि पीपल्स पार्टी के जो चाहने वाले थे, जो जियाले थे पीपल्स पार्टी के, वो अपने अपने हलकों में वोट देने के बाद मरकजी कैंप का रुख किया। और रात भर रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता उस वक्त तक जो है यहाँ पे लोगों का तांता बंधा हुआ है। रैलियों की शक्ल में लोग आ रहे हैं और साजिद जोगियो जो कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक बरतरी रखे हुए हैं, उनके साथ जो है वो खुशियाँ बांट रहे हैं। जैसे ही रिजल्ट मुकम्मल हो जाएगा तो यहाँ पीपल्स पार्टी की जानिब से एक अजीमुशान जश्न का इनेकाद किया जाएगा। जी ठीक है, जैसे ही रिजल्ट तमाम कंपाइल करके अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि अभी तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं और PS87 कराची का ये रिजल्ट है, जिसमें साजिद जोगियो जो हैं वो पहले नंबर पर हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल हैं पीटीआई के उम्मीदवार कादिर गबोल जो कि दूसरे नंबर पर हैं। 103 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज आ गए हैं इस हल्के में, 21 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके नताइज आना अभी बाकी है। हसन, आपका बहुत शुक्रिया, फिलहाल अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे और हमारे साथ शहाबुद्दीन भी मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक और अहम नतीजा यहाँ पर पहुंचा है, PK53 मर्दान का ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। ANP के अहमद खान 19,065 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। मद्दे मुकाबिल पीटीआई के मोहम्मद अब्दुल सलाम 19,044 वोट ले सके। PK53 मर्दान का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। ANP के उम्मीदवार अहमद खान जिन्होंने वोट हासिल किए हैं 19,065 जो कि कामयाब करार पाए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पीटीआई के मोहम्मद अब्दुल सलाम जिन्होंने वोट हासिल किए 19,044 वोट हासिल कर सके हैं। इस तरह से वो दूसरे नंबर पर हैं। ANP के अहमद खान यहां पर कामयाब करार पाए हैं। PK53 मर्दान का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। और आज न्यूज़ पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है, अहम ट्रांसमिशन भी जारी है, हमारे साथ रहिए। आज के साथ